बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज इस खबर को आप आखिरी तक जरूर पढ़ना और मैं आपको सन्नतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि किस तरह से सिटी सर्वे से और एसडीओ ऑफिस से सन्नतों को लेकर गड़बड़ी हो रही है। अब मैं आपको सबसे पहले 15 दिन पीछे ले जाता हूं। अचानक एक हंगामा हुआ उल्लासनगर 5 में कि स्कूल के पीछे की जमीन हड़पी जा रही है, सन्नत निकाली गई है। दोस्तों, यह बात निकाली वहां पर खेलने वालों ने, जो वहां बच्चे खेलते हैं, वो जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको धन्यवाद है। उसके बाद जब ये बात उठी तो किशोर बनवारी, सतराम दास जेसवानी, सुनील दुसेजा, रवि खिलनानी और वहां खेलने वाले ये लोग उस जगह पर पहुंचे कि हकीकत क्या है। तो उसके बाद जवाब यह आया कि वहां पर सफाई हो रही है, खेलने के लिए खिलौने लगाए जाएंगे, आदि आदि बातें बताई गई। तो मामला शांत हुआ। उसके बाद अचानक से सोमवार के दिन मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र 140 के बालाजी किणीकर साहब, सतराम दास जेसवानी, रवि खिलनानी, सुनील दुसेजा, अमरनाथ के पूर्व नगर अध्यक्ष, एक बार फिर एसडीओ कार्यालय गए और एसडीओ साहब से बालाजी किणीकर साहब ने बात की और सतराम दास जेसवानी, रवि खिलनानी ने कई मुद्दे गिनाया उनको। दोस्तों, बात फिर वहां पर यही उठी बीजी तालक स्कूल की, जय बाबा लॉन्स की, 1801 प्लाट की, दशहरा मैदान की। तब यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन सी सन्नत दे दी गई है, क्या हुआ है। अब जो कल की ज्वलंत बात है, ज्वलंत मुद्दा जिसे कहते हैं, जलने वाला मुद्दा, दादा सतराम दास ने मुझे बताया, कुछ बातें मुझे समझाई। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको समझना पड़ता है और हम लोग मेहनत करके आप तक यह जानकारियां भेजते हैं। और हम लोगों का स्वभाव ये हो गया है कि जब तक मेरे ऊपर कोई बात नहीं आती है, मुझे उस चीज को करना नहीं है। अब हमारे पास जो लड़ने वाले नेता हैं वो भी तो कम बचे हैं ना। हमारे पास माणिक गंगवानी जैसे लोग नहीं हैं, गुरदास सिंह आयल सिंघानी जैसे लोग नहीं हैं, बचाराम रूपचंदानी जैसे लोग नहीं हैं। तो बाकी बचा सतराम दास जेसवानी और किशोर बनवारी। जितना इनसे हो रहा है यह लोग कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप जाओगे तो बाजार की जो हालत है, जो प्रधान बने हुए हैं, जो मुखिया बने हुए हैं, रोज उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी बातें निकल रही है, तो ये सब दुखदाई बातें हैं। अब सबसे पहले दादा सतराम दास ने मेरे को बताया कि कुल वहां पर 3 स्कूल हैं, एक 19 नंबर स्कूल और एक 22 नंबर स्कूल। 22 नंबर स्कूल सिंधी स्कूल है और जब से हम पाकिस्तान से आए हैं तब से ये जो स्कूल बने हैं और यहाँ पर चल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़े, उसमें बच्चों के बच्चे पढ़े, ऐसा दादा ने बताया। उसके बाद एक और संस्था आती है, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, उनका भी स्कूल है। इन सब के पीछे दोस्तों जो 19 नंबर स्कूल था वो मराठी स्कूल था, उन सब के पीछे 10,695 चौरस वाल जमीन थी है। उस जमीन की 1987 में माप की गई। माप होने के बाद उस पर दीवार लगाई गई। वहां पर कुल जमीन है 10,695 चौरस वाल, जिसका सिटी सर्वे नंबर 7475 है। शीट नंबर सिटी सर्वे नंबर
शीट नंबर दोस्तों बताया मैंने 7475, सिटी सर्वे नंबर मैं बता रहा हूं 27610 27610, ये वहां का सिटी सर्वे नंबर है। अब ये चीजें वहां पर मौजूद है। 1987 में यह जमीन महाराष्ट्र सरकार ने, एसडीओ ने मिल करके उल्लासनगर महानगर पालिका के हवाले की। अब दादा सतराम दास जेसवानी का ये कहना है कि वो जमीन के जो रिकॉर्ड हैं एसडीओ ऑफिस में, सिटी सर्वे में है। अब यहाँ पर बात आगे बढ़ती है कि कुछ समय पहले सिंधु एजुकेशन सोसाइटी ने भी उस जमीन की मांग की कि उनको मालूम नहीं था क्या था कि यह जमीन इनको मिली हुई है। लेकिन यहाँ गलती जो है सिटी सर्वे और एसडीओ की है ना, क्योंकि वहाँ पर दर्ज दिखा रहा है आपको। तो उन लोगों ने क्या किया है, वहाँ से 2568 वाल सन्नत उसमें से निकाल करके 10,000 में से सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को दे दी गई। और जब हम लोग गए तो इसका कोई जिक्र वहां पर नहीं हुआ। जब जिक्र नहीं हुआ तो हम लोग शांत हो गए। अचानक कल दादा सतराम दास जेसवानी को मोबाइल पर और एक पत्र भेजा गया। उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने वह जो पत्र है एसडीओ को भेजा है कि तत्काल तुरंत ये जो सन्नत 2500 वाल निकाल कर दी गई है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को वह रद्द की जाए। ऐसी एक जो लेटर बताया गया मुझे दादा ने। और दोस्तों हम दादा के ऊपर विश्वास भी रखते। सतराम दास कुछ भी हमको बोल दे तो हम उस चीज़ को झूठा या गलत कभी नहीं समझते। न ही वह कोई फेंकू इंसान है कि कुछ भी कह दें। उम्रदराज इंसान हैं, 40 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। ये जो लोग सेवा कर रहे हैं मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण से आज ये एक बहुत बड़ी जमीन बची। 10,000 वाल जो था 1000 वाल कुछ जो 1000 वाल जमीन थी हमारी बच गई। तो इस तरह से दोस्तों इन लोगों ने सन्नत में इसमें हेरा फेरी की थी। अब ये जो बात है कि जिन लोगों ने ये सन्नत दी, जिन लोगों के खाते में ये सन्नत दिखा रही है, क्योंकि वहां पर दिखाई जाती है कि ये चीज किसके पास है क्या है, इन लोगों ने दोबारा सन्नत दी कैसे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आज मेरे पास ये जो जानकारी दादा सतराम दास जेसवानी ने दी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि दोस्तों हमारा काम भी है आपको खबर पहुंचाना, पहले पहुंचाना, सही खबर पहुंचाना। तो कुल मिलाकर ये सब जो मेरे पास दादा ने लिखवाया वह मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि 10,000 वाल जो थी सन्नत वह सिंधु एजुकेशन सोसाइटी ने मांगी थी, जो अब रोक दी जाएगी। उसको ऐसा लगता है या नहीं रुकी तो आगे कार्रवाई होगी। जो भी दीवार वगैरह लगी हुई है वहाँ पर म्यूनसिपालिटी की लगी हुई है। अब जैसे बताया जा रहा था कि ये सन्नत अगर मिल जाती है तो वहाँ पे ट्रफ लगाए जाएंगे। ट्रफ ये होता है कि जैसे हमारे प्रभात टाकीज में और दूसरी जगहों पर लगे हुए हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनको हर 1 घंटे का किराया भरना पड़ता है, वह उनको भरना पड़ता था। लेकिन ये सतराम दास जी की मेहरबानी है, किशोर बनवारी जी की मेहरबानी है। तो मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बार फिर से जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, हमारे मित्र किशोर बनवारी, आदरणीय दादा सतराम दास जेसवानी, उनको मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पहले आप लोग एक संगठन करके आप लोगों ने कई हड़तालें, कई कार्य किए, जिसमें मुझे पानी की हड़ताल याद है 2001 में, और उसके बाद 1995 में प्रताप गैस में हड़ताल हुई थी। आप लोग जो भी करते हैं उस कार्य को पूरा करते हैं। तो मैं किशोर बनवारी जी से भी कहूँगा कि कुछ युवाओं को लेकर एक संगठन बनाकर राजनीति को अलग रखकर ये कार्य आप लोग करें, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।